मनुवादियों के चंगुल में ना आए, इनके जालसाजी में ना आए, अपने अधिकारों को जाने। क्योंकि अगर आप अपने अधिकारों को जानते हैं, आज का दिन जो कि बहुजन समाज काले दिवस के रूप में इस दिन को मनाता है, तो आज मैं इसी दिन पर बात करूंगी, यानी कि 24 सितंबर 1932 की ये घटना है, जिस दिन पूना पैक्ट हुआ था। और पूना पैक्ट क्यों हुआ था, इसके बारे में आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी आप तक पहुंचे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और शेयर भी करें। तो मैं बताना चाहूंगी कि ये पूना पैक्ट आखिर हुआ क्यों था, पहले इसका कारण हमको जानना है। तो जब दूसरी गोलमेज सम्मेलन हुई थी, 7 सितंबर से वो शुरू हुई, और दूसरी गोलमेज सम्मेलन जो हुई उसमें ये सभी जो लोग थे भारत के, वो भी वहां पर शामिल हुए। और बाबा साहेब, क्योंकि ये लंदन में दूसरी कॉन्फ्रेंस, 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी, और ये दूसरी कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट था कम्युनल अवार्ड। क्योंकि बाबा साहेब जब वहां गए थे तो गांधी जी ने बहुत कोशिश की थी, मदन मोहन मालवीय ने बहुत कोशिश की थी कि वो जो अछूतों का प्रतिनिधित्व या उनका मसीहा वहां बनकर गए थे, कि वो साबित कर सकें कि वही अछूतों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन वो वहां साबित नहीं कर पाए, क्योंकि बाबा साहेब ने विद प्रूफ सारे सबूतों के साथ उन लोगों के सामने ये रखा था कि जो एक बहुत बड़ा जो तबका है भारत का, यानी कि SC ST OBC, उनका प्रतिनिधित्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और श्रीनिवासन भी उनके साथ गए थे। लेकिन जब वो वहां गए थे, तो जब पता चला कि गांधी इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग, स्वामी अच्युतानंद जी और बहुत सारे लोगों ने वहां पर तार भेजे, और तार में यही लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर ही हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी कि वही हमारे मसीहा हैं। ये बाबा साहेब ने जब बताया कि कितना अत्याचार, कितना शोषण, कितने अधिकारों से, हर अधिकार से उनको वंचित रखा गया है एक बहुजन समाज। तो जब शाम हुई, और शाम होने के बाद जब बाबा साहेब ने सारे प्रूफ के साथ उनको साबित कर दिया था कि बहुजन समाज के साथ कितना अत्याचार, कितना शोषण उनका हो रहा है, तो जॉर्ज पंचम ने बाबा साहेब से कहा, जो वहां का राजा था, और रैमसे मैकडोनल्ड उस सभा का, गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। तो जॉर्ज पंचम थर-थर कांप रहे थे जब बाबा साहेब बता रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर, जो आपने जो बताया है कि इस तरीके से आपके समाज के साथ इतना शोषण होता है, क्या वो सच है? तब बाबा साहेब ने उनसे एक ही बात कही थी कि आप तो ये सुनकर कांप रहे हो, मेरा समाज तो इस अत्याचार को सदियों से भोग रहा है। ये कहकर वो गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गई 1 दिसंबर में। लेकिन ये 1931 की बात है। पर बाबा साहेब और गांधी, क्योंकि दोनों ने ही अपनी अपनी बातें रखी थी, तो उस वक्त कोई रिजल्ट नहीं निकला और इन दोनों को वापस आना पड़ा, यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन से कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन जब बाबा साहेब लौट आए और गांधी जी भी लौट आए, तो जॉर्ज पंचम और रैमसे मैकडोनल्ड ने सोचा कि इन लोगों को, यानी कि अछूतों को, पृथक निर्वाचन जो क्षेत्र है या उनका जो अधिकार है, उनको देने ही चाहिए। और उन्होंने ये फैसला किया, और फैसला करके उन्होंने वो अधिकार 16 अगस्त 1932 को हमको दे दिए, एक कम्युनल अवार्ड के रूप में। जब वो कम्युनल अवार्ड मिला, तो उसको सुनते ही, उसको देखते ही मनुवादियों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि इनको तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया,
और तरह तरह के उन्होंने लेटर भेजे, तरह तरह की बातें की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो अधिकार हैं, क्योंकि उसके साथ साथ ये भी अधिकार मिले थे कि अब शिक्षा में भी उनको अधिकार मिलेगा, और अगर किसी ने उसका विरोध किया, शिक्षा अगर लेंगे और मनुवादियों ने या किसी ने भी उनका विरोध किया तो उनको दंड की प्रावधान भी था, और सारे अधिकार यानी कि दे दिया, डबल वोट का अधिकार हमको दे दिया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र हमको दे दिया था। तो मनुवादियों से ये सहन नहीं हुआ, और खासकर गांधी जी ने कहा कि अगर इन अछूतों को ये अधिकार मिलता है तो उससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा, और उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया यरवदा जेल में ही। और जब यरवदा जेल में उन्होंने ये मरणो अनशन शुरू कर दिया तो तरह तरह के दबाव बाबा साहेब पर बनने लगे, लेकिन बाबा साहेब किसी के सामने झुके नहीं, और क्योंकि वो कहते थे कि अगर एक बहुत बड़े तबके को इतने अधिकारों से वंचित रखा गया, उसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। और बाबा साहेब ने वो कीमत चुकाई, यहाँ तक कि अपने 4 बच्चों को उन्होंने कुर्बान कर दिया बहुजन समाज को अधिकार दिलाने के लिए। बहुत मुश्किल से उनको ये तमाम अधिकार मिले थे, और उनको वो किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते थे। सभी लोगों ने उनको तरह तरह के पहले लालच दिए, लेकिन बाबा साहेब क्योंकि बहुत स्वाभिमानी थे, वो किसी भी लालच या किसी भी, फिर उनको धमकियां मिलने लगी तो वो उन धमकियों से भी नहीं डरे। फिर कस्तूरबा गांधी, जो गांधी जी की पत्नी थी, वो आई, उनके साथ बहुत सारे लोग आए और बाबा साहेब से रिक्वेस्ट करने लगे, यहाँ तक कि कस्तूरबा गांधी रो रो के झोली फैलाकर बाबा साहेब के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि मेरे पति की जान बचा लो, क्योंकि बाबा साहेब उन अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहते थे किसी भी कीमत पर। तो बाबा साहेब ने कहा कि यदि एक इंसान के बदले इतने तमाम जो लोग हैं, जो तमाम जो अछूत हैं, अगर उनको अधिकार मिलते हैं तो मैं किसी भी चीज के लिए समझौता इस तरीके का नहीं करूंगा, क्योंकि उनको किसी एक के लिए ये समझौता नहीं कर सकता, किसी एक के प्राण बचाने के लिए, क्योंकि इतने सारे लोगों को उनको जिंदा मुर्दा बनाकर रखा हुआ है, तो उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी वो अधिकार मिलने चाहिए। इसलिए बाबा साहेब ने कोई समझौता नहीं किया। फिर मनुवादियों ने दूसरा रास्ता अपनाया और उन्होंने अछूतों के घर जलाने शुरू किए, उन पर अत्याचार करने शुरू किए। तो बाबा साहेब बहुत आहत हुए, बहुत उन्होंने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए उन्होंने ये फैसला किया कि अगर मेरा समाज, जिसके लिए मैं ये समझौता नहीं कर रहा, जिसके लिए मैं लड़ रहा हूं, अगर वो इन अधिकारों को भोगने के लिए रहेगा ही नहीं, तो फिर इन अधिकारों का क्या फायदा। इसलिए बाबा साहेब ने ये समझौता करने के लिए राजी हो गए और वो यरवदा जेल में गांधी जी के पास पहुंचे। गांधी जी के पास पहुंचे, वहां पंडित मदन मोहन मालवीय भी थे और श्री राजगोपालाचार्य भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। तो बाबा साहेब समझौते के लिए राजी हो गए, लेकिन उन्होंने समझौता किया कि यदि आप मेरे इस पृथक निर्वाचन जो वो है अधिकार, पृथक निर्वाचन अधिकार ये था कि एक वोट से हम इन सर्वणों को चुनकर संसद में भेजेंगे और एक वोट के अधिकार से हम अपने प्रतिनिधित्व को चुनेंगे, यानी कि हमारा प्रतिनिधित्व खुद का प्रतिनिधित्व होगा और 78 सीट हमारे ही लोग चुनकर भेजेंगे संसद में। तो वो उसमें इन मनुवादियों का कोई रोल नहीं था, क्योंकि उसमें हम ही वोट करेंगे और हम ही अपने प्रतिनिधित्व को चुनेंगे। तो हम ऐसा जो हमारा जो पृथक निर्वाचन जो वो था अधिकार, उसको इन लोगों ने छीन लिया, यानी कि उसको छीन लिया, जिससे हमारे लोग इन लोगों का कहना नहीं मानते या इन लोगों के चंगुल में नहीं फंसते वो अधिकार। क्योंकि अगर वो अधिकार हमारे पास होता तो आज बहुजनों का राज होता, आज हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बाबा साहेब ने आंखों में आंसू लिए हुए ये समझौता किया इस बात पे कि जो 78 सीट हैं उनको बढ़वाकर उनको 148 सीटें करवाई, और उसके बदले में गांधी ने प्रॉमिस किया
कि वो नौकरियों में आरक्षण देगा हमारे समाज को, वो शिक्षा में आरक्षण देगा, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी और सभी सरकारी डिपार्टमेंट में सबको जो उनकी सीटें रिजर्व होंगी और उनको आरक्षण मिलेगा। ये इस पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो अधिकार था उसको छीनने के बदले में इन लोगों ने ये आरक्षण हम लोगों को दिया। लेकिन ये जो आरक्षण जो दिया था वो जो और सारे सरकारी डिपार्टमेंट में थे, जो शिक्षा में अधिकार था, वो हमेशा के लिए था, जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक था। लेकिन राजनीति में जो 10 साल के लिए बस दिया था, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि अगर ये राजनीति में जो लोग हैं ये अगर सही काम ना करे तो इनका जो रिजर्वेशन है उसको रिन्यू नहीं करना। लेकिन विडंबना देखिए कि उन्हीं लोगों का रिजर्वेशन रिन्यू हो जाता है, बाकी सारा जो रिजर्वेशन है उसको ये छीनने पे लगे हुए हैं। जब बाबा साहब ने उस समझौते पर साइन किए और आंखों में आंसू लिए तो इन तीनों लोगों ने बाबा साहब से हाथ मिलाया, गांधी ने और राजगोपालाचार्य ने और मदन मोहन मालवीय ने। लेकिन जैसे ही बाबा साहब बाहर आए, साइन करके आंखों में आंसू लिए हुए वो बाहर आए, तो उन्होंने अपने हाथों को शुद्ध करने के लिए गौमूत्र से यानी कि गाय के पेशाब से अपने हाथों को धोया। बाबा साहेब बाहर आए। बाहर आने के बाद बाबा साहेब बहुत आहत थे। ये जो दिन है ये काला दिवस के रूप में है, क्योंकि हमने आरक्षण हमसे लिया नहीं था। इन लोगों ने हमारे अधिकार को, इतना बड़ा जो अधिकार था हमारे पास, उसको इन लोगों ने छीन लिया था। उसके बदले में इन लोगों ने हमको ये शिक्षा में और नौकरियों में आरक्षण दिया था। लेकिन आज देख लीजिए कि आज हर सरकारी डिपार्टमेंट का ये निजीकरण कर रहे हैं, हर सरकारी स्कूल को प्राइवेट कर रहे हैं, ताकि बहुजन समाज जो अभी भी गरीब है, जिनके पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, उन बच्चों का अधिकार छीन ले और रिजर्वेशन छीन ले। इसीलिए इसका निजीकरण किया जा रहा है। संविधान के मतलब अंदर से संविधान को खोखला किया जा रहा है। संविधान के सारे आर्टिकलों का उल्लंघन किया जा रहा है। संविधान का उल्लंघन हो रहा है। इस देश में मनुवादी वही चाहते हैं जो मनु के विधान में था, इसीलिए ये मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। लेकिन हम बहुजन समाज जो कि अब जाग गया है, अब वो पहले वाला बहुजन समाज नहीं रहा। अब वो अपने अधिकारों को जान रहा है, तो अपने अधिकारों को इतनी आसानी से छीनने नहीं देगा। बाबा साहेब ने एक बात कही थी कि अगर आप मेरे कार्य को आगे तक ना ले जा पाओ तो मेरे कार्य को पीछे मत जाने देना। लेकिन बहुजन समाज से मैं अपील करना चाहती हूँ कि इन मनुवादियों के चंगुल में ना आए, इनके जालसाजी में ना आए, अपने अधिकारों को जाने। क्योंकि अगर आप अपने अधिकारों को जानते हैं, अगर इनके चंगुल से बाहर निकलते हैं, तो आप इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ कर पाएंगे, तो ही ये समाज आगे बढ़ पाएगा। यदि संविधान पूरी तरीके से लागू होता है तो आज भी इस भारत देश को सोने की चिड़िया बनने में देर नहीं लगेगी। तो जो राजनीति में जो लोग हैं वो जाने, क्योंकि कुर्सी सब कुछ नहीं होती, कुर्सी एक ना एक दिन छूटेगी हाथ से। इसलिए कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आपका समाज, आपके आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े। तो ये जो आज का दिन है ये काले दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये बहुत ही एक ऐसा दिन है जिसने बाबा साहेब को रुलाया था, जिसने बाबा साहेब को इतना मजबूर कर दिया था कि उनको इस समझौते पर साइन करना पड़ा। तो इस बात को सभी लोग जाने, और आज की मैं बात को यही समाप्त करती हूँ। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा